महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद सरकारी कर्मचारियों को एक और तोहफा अब मिलेगी। 25 लाख तक एडवांस लोन, ये रहेंगे नियम आदेश जारी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी है, क्योंकि राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार ने डीए वृद्धि के बाद एक और सौगात देते हुए कर्मचारियों को एडवांस और लोन देने पर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने मकान के निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस और लोन की सीमा में वृद्धि की है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन अग्रिम राशि में वृद्धि की मांग कर रहे थे, जिसे अब 14 साल बाद पूरा कर दिया गया है। राज्य सरकार के फैसले के तहत अब कर्मचारी मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक अग्रिम राशि ले सकेंगे। इसके साथ ही बेटे बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए तक ऋण मिलेगा। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी ऋण की राशि में 5 लाख से 50,000 निर्धारित की गई है। इस संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, डीसी व उपमंडल अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह राशि बढ़ाई थी। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। हरियाणा के सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए मकान, प्लाट और मरम्मत के लिए ऐसे मिलेगा एडवांस। प्लाट खरीदने के लिए गृह निर्माण अग्रिम की कुल राशि का 60% मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी वेतन मैट्रिक्स में 20 महीने का मूल वेतन और अधिकतम 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद शेष 10 लाख रुपए उसी भूखंड पर घर के निर्माण के लिए दिए जाएंगे। गृह निर्माण के लिए कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा अवधि में 25 लाख रुपए तक केवल एक बार अग्रिम राशि मिलेगी। इसके तहत 34 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपए जो भी कम हो दिया जाएगा। ब्याज दर जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ के बराबर होगी। गृह आवास भत्ता केवल एक व्यक्ति को दिया जाएगा, पति पत्नी में से। मकान के विस्तार या मरम्मत के लिए 10 महीने का मूल वेतन या किसी भी वेतन मैट्रिक्स में अधिकतम 5 लाख रुपए अग्रिम मिलेंगे। मकान के विस्तार के लिए खरीद के 3 साल और मरम्मत के लिए मकान खरीदने के 5 साल के भीतर ही यह राशि दी जाएगी। द्वितीय गृह निर्माण अग्रिम की अनुमति नहीं दी जाएगी। विवाह के लिए मिलेंगे 3 लाख, ये रहेंगे नियम। विवाह ऋण के लिए कर्मचारी को पुत्र, पुत्री या बहन सहित किसी अन्य आश्रितों के विवाह के लिए 10 माह का मूल वेतन और अधिकतम 3 लाख रुपए मिलेंगे। यह अग्रिम राशि पूरी सेवा के दौरान केवल 2 बार मिल सकेगी। ब्याज दर जीपीएफ के बराबर होगी। दूसरा अग्रिम राज्य सरकार द्वारा प्रथम विवाह अग्रिम के लिए निर्धारित ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। वाहन कंप्यूटर के लिए ऐसे मिलेगी अग्रिम राशि। कार ऋण के लिए 45,000 रुपये और उससे अधिक का संशोधित वेतन पाने वाले कर्मचारी पात्र होंगे। कार खरीदने के लिए 15 माह का मूल वेतन जिसकी अधिकतम सीमा 6.5 लाख रुपए या मोटर कार की वास्तविक कीमत का 85% जो भी कम हो ऋण मिलेगा। प्रथम ऋण पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर तथा दूसरी बार ऋण लेने पर 2% अधिक तथा तीसरी बार ऋण लेने पर 4% अधिक होगी। दूसरा एवं तीसरा ऋण पिछले ऋण का नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही दिया जाएगा। नई मोटरसाइकिल के लिए 50,000 और नई स्कूटर के लिए 40,000 दिए जाएंगे। प्रथम ऋण पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर होगी तथा दूसरी बार ऋण लेने पर 2% अधिक तथा तीसरी बार ऋण लेने पर 4% अधिक होगी। दूसरा और तीसरी ऋण पिछले ऋण की एनडीसी जारी होने के बाद ही प्रदान किया जाएगा। मोपेड के लिए कोई ऋण नहीं दिया जाएगा। कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए 50,000 रुपये मिलेंगे।
दूसरा एवं तीसरा ऋण पिछले ऋण की एनडीसी जारी होने के बाद मिलेगा। साइकिल खरीदने के लिए 4,000 रुपये या साइकिल की वास्तविक कीमत जो भी कम हो ऋण दिया जाएगा। ब्याज दर सामान्य भविष्य निधि के बराबर होगी। दूसरा और तीसरा अग्रिम प्रथम साइकिल अग्रिम के निर्धारण ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। ब्याज दर जीपीएफ के बराबर होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये आपको जानकारी दी गई है सभी प्रकार की, और ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आदेश है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी थी हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के सभी प्रकार की ऋण की राशि की जानकारी थी दोस्तों। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश के सभी राज्यों के शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, प्राइवेट कर्मचारी, संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही सभी सरकारी योजनाओं, भर्तियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।